अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद में कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में कशीदगी, पुलिस का लाठीचार्ज, रेवंत रेड्डी बिशमुल कई कांग्रेसी कायदीन गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर का गरेबान पकड़ने पर रेणुका चौधरी पर केस दर्ज। फौज में भर्ती के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में जारी एहतजाज के दौरान ट्रेन जला देने और तोड़फोड़ के वाकयात। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई का लिया सख्त नोट, उत्तर प्रदेश हुकूमत से 3 दिन के अंदर तलब किया जवाब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी की नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने राजभवन के मुहासरे की अपील की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबे-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब एहतजाजियों ने बास 2 व्हीलर्स को आग लगा दी और आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों को रोककर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम के पेश नजर तैनात की गई थी। पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए, ताहम कांग्रेस के लीडरों बिशमुल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, बासुराजू, श्रीनिवास कृष्णन और दिगर ने उनको हटा दिया और राजभवन की सिमत रवाना हुए। इसी दौरान रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके सबब सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के लीडरों, कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार और फिर धक्कम-पेल हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, कई एहतजाजी आरटीसी बसों पर चढ़ गया और एहतजाज किया। हैदराबाद में राजभवन के पास कांग्रेस के अरकान व कायदीन ने हंगामा किया और मुलाजिमीन पुलिस के साथ सख्ती से पेश आए। एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने पुलिस पर हाथ उठाया। राजभवन जाने के दौरान कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर उपेंद्रा का गिरबान पकड़कर खींचा। उन्होंने एक और खातून पुलिस मुलाजिमा पर भी हाथ उठाया और पुलिस को वार्निंग दी। रेणुका चौधरी ने पुलिस स्टेशन आकर मारने की भी धमकी दी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि आज चलो राजभवन एहतजाज के दौरान रेणुका चौधरी की जानिब से पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ने का वाकया पेश आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने रेणुका चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम के ओहदेदारों ने मक़अद पेट के निचले हिस्से और मोज़े में छुपाकर लाया गया सोना एक खातून मुसाफिर के पास से जब्त किया। ये खातून मुसाफिर कल शब तकरीबन 2 बजे फ्लाइट नंबर J9403 के जरिए कुवैत से हैदराबाद पहुंची थी। उसकी तलाशी के दौरान इस 86 लाख रुपये मालियत के 1.646 किलो सोने का पता चला। मोज़े में काले प्लास्टिक के पेपर में भी सोना छुपा कर लाया गया था। कामारेड्डी में एक मुस्लिम खातून जो एक सरकारी उर्दू स्कूल की टीचर बताई गई हैं, साइबर हमले का निशाना बन गई, जिसमें वो 87,000 रुपये से ज़ायद रकम से महरूम हो गई। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर मंगल को कामारेड्डी के SBI ब्रांच में अपने क्रेडिट कार्ड की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दी थी। वहाँ के अमले ने उन्हें बताया कि उनका क्रेडिट कार्ड मनसूख कर दिया गया है और ईमेल के जरिए आला अफसरान को भेजा गया है। उन्हें यह भी बताया गया कि कल सुबह उन्हें एक फ़ोन कॉल आएगा, जिसमें उनसे तफसीलात पूछी जाएंगी। खातून को आज सुबह 9 बजे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। फ़ोन करने वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रही हैं। खातून ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर फ़ोन करने वाले ने उनसे मुकम्मल तफसीलात फराहम करने को कहा। मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के बाद उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 87,753 रुपये काट लिए गए। खातून का कहना है कि उन्होंने अपना पिन नंबर और खुफिया कोड बताए बगैर उनसे बात की थी, जिस पर खातून ने फौरी तौर पर कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है।
जगतियाल पुलिस ने खवातीन के गले से तिलाई जेवरात उड़ाने वाले एक रहजन को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1,80,000 मालियत के तिलाई चेन, 75,000 रुपये नकद रकम और एक इम्सा FZS बाइक और एक सेलफोन बरामद कर लिया। जगतियाल जिला SP सिंधु शर्मा की हिदायत पर DSP प्रकाश ने वेलगाटूर मंडल और गोलापल्ली मंडल के मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन के गले से तिलाई जेवरात उड़ाने वाले रहजन को पकड़ने के लिए 4 टीमें तश्कील दी थीं। चहारशंबे की दोपहर पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान नल्ला गुट्टा के पास एक शख्स को शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिसने 4 मकामात पर रहजनी करने का एतराफ़ किया। उसकी शिनाख्त सारंगापुर के चिरंजीवी की हैसियत से की गई है, जिसे पुलिस ने आज मीडिया के रूबरू पेश किया। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में एक हफ्ते से जारी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से दाखिल पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने यूपी हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने का हुक्म देते हुए समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी। हालांकि जमीयत उलमा के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने यह कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब यूपी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा और अगर किसी गैर कानूनी इमारत को मुनहदिम ही करना है तो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर किसी तरह की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम ना दी जाए। आज तकरीबन आधा घंटे तक बहस चली, जिसके दौरान फरीकैन की जानिब से गर्मा गर्म बहस हुई। 2 रुकनी तातीलाती बेंच के जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ के रूबरू जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सीनियर वकील नीता रामाकृष्णन और CU सिंह पेश हुए, जिन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता कार्रवाई पर अदालत ने गैर कानूनी बुलडोज़र इन्हदामी कार्रवाई पर नोटिस जारी किए जाने के बाद भी यूपी में गैर कानूनी तरीके से इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर रोक लगाना ज़रूरी है। नीज़ उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करना भी ज़रूरी है जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाकर मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। बिहार में फौज की भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ आज दूसरे दिन के एहतजाज ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया, जहां मुजाहिरीन ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहरे करते हुए ट्रेन को जला डाला और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। रियासत में लगातार दूसरे दिन एहतजाजी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। नवादा, जहानाबाद, मोनगिर और चोपड़ा में नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। डोमराव स्टेशन पर बरहम हुजूम ने ट्रेन को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए। एहतजाजियों ने रेलवे ट्रैक पर टायर और लाठियां डाल दी, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। रेलवे स्टेशन पर फर्नीचर तबाह कर दिया गया। जहानंद में तुलबा ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस बिशमूल मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। नवादा में सड़कों पर टायर जलाए गए। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। ATM मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से 100 के बजाय 500 के नोट लिख कर रहे थे। इस इत्तला के आम होते ही लोगों का हुजूम जमा हो गया। ये वाक़या रियासत महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले के खापरखेड़ा में पेश आया। एक ग्राहक ने जब खानगी बैंक के ATM से 100 रुपये निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ 500 रुपये लगे। ये बात जैसे ही आम हुई, वहाँ अच्छा खासा मजमा जमा हो गया और नकद रकम निकालने वालों की कतार लग गई। बाद अज़ां किसी ने बैंक के जिम्मेदारों को इत्तला दी और तकनीकी खराबी को दूर किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक उस बस में तकरीबन 26 यात्री सवार थे। ये तमाम इस महीने की 10 तारीख को अयोध्या जाकर दर्शन के बाद वापस हो रहे थे कि लखनपुर वाराणसी के दरमियान नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उर्दू अदब के मशहूर और मारूफ नाक़िद गोपी चंद नारंग का अमेरिका में इंतकाल हो गया। 91 साला प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की तकरीबन 5 दर्जन किताबें शाया हो चुकी हैं और बेशतर उर्दू ज़ुबान में तहरीर की गई हैं। गोपी चंद नारंग ने साल 1957 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमत का आगाज़ किया और सन 1995 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को अहद हाजिर का सफ़े अव्वल का उर्दू नक़ाद, और अदीब माना जाता है। गोके प्रोफेसर गोपी चंद नारंग दिल्ली में मुकीम थे, मगर वो बाकायदगी से पाकिस्तान में उर्दू अदबी महफिल में शरीक होते हैं, जहां उनकी इल्मियत को नहायत इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उन्हें भारत में पद्म भूषण का खिताब मिल चुका है, वहीं उन्हें पाकिस्तान में मुतादिद इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है।
चंद माह कबल तक वो भारत के सबसे अहम अदबी इदारे साहित्य अकेडमी के सदर के ओहदे पर फाइज थे। उनके इंतकाल की खबर से दुनियाए उर्दू अदब में शदीद गम की लहर दौड़ गई। कई अहम शख्सियतों ने प्रोफेसर गोपी चंद नारक के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में कशीदगी, पुलिस का लाठीचार्ज, रेवंत रेड्डी बिशमुल कई कांग्रेसी कायदीन गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर का गरेबान पकड़ने पर रेणुका चौधरी पर केस दर्ज। फौज में भर्ती के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में जारी एहतजाज के दौरान ट्रेन जला देने और तोड़फोड़ के वाक़यात। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई का लिया सख्त नोट, उत्तर प्रदेश हुकूमत से 3 दिन के अंदर तलब किया जवाब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।